नाज़रीन कराम, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाले अब ना घर के रहे हैं और ना घाट के। जहांगीर खान तरीन पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, जिसके पास असल हुक्म का इक्का था, जिसने अपना वजन हमजा शहबाज के पलड़े में रखा तो वो वजीर आला बना। आज इमरान खान की मुखालफत के बाद जहांगीर तरीन की सियासत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उसका ताबूत समुंदर गर्क कर दिया गया है। और कप्तान से बेवफाई की वजह से बहुत से लोग इस लिस्ट में हैं जो ना घर के रहे ना घाट के, लेकिन नून लीग ने टिका के की है जहांगीर तरीन साहब के साथ। और जो पैगाम भेजा है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और ये सोर्सेज से जो हमारे तक खबरें पहुंच रही हैं, और इस सारे के सारे मामले पर अवाम अब इनका क्या हशर करने जा रही है, ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अमलन नून लीग में शामिल नहीं हुए, वो नून लीग का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो 20-25 एमपीए थे फारग हुए, 5 मखसूस नशिस्तों वाले थे, वो तो वैसे ही उनकी गेम खत्म, उसकी जगह पीटीआई के 5 बंदे आ जाने हैं। पीछे बचते हैं जी 20 लोग। ये 20 लोग जो हैं, एक तो ये नून लीग की टिकट पर इस वक्त लड़ रहे हैं इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन है वो नून लीग की टिकट पर है, नून लीग के कैंडिडेट्स हो गए हैं, और नून लीग के जो अपने टिकट होल्डर हैं इन हलकों में वो नाराज हैं। उनमें से बेशतर जो हैं वो अंदर खाते कह रहे हैं इन्हें वोट नहीं डालना, ऐसी की तैसी पार्टी को जरा ट्रेलर मिले, पार्टी ने हमारे साथ बेवफाई की है। कुछ वहां पर जो ज्यादा नाराज हैं वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़के नून लीग का वोट बैंक तोड़ रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर ये जो लोटे हैं 20, ये तो नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं। अब जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो कहां पर गया, वो तो अमलन खत्म हो गया, वो तो पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक था, और जहांगीर तरीन साहब को ये कन्वे भी कर दिया गया है आले शरीफ की तरफ से, और शरीफ खानदान हमेशा ये करता आया है। शरीफ खानदान की ये हमेशा से रविश रही है, इस चीज को आपने समझना है। ये बड़ी दिलचस्प, मैं आपके सामने इनसाइड डिटेल्स रखने वाला हूं, जो जराए दावा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन को कन्वे कर दिया गया है कि अब ये सब लोग नून लीग का हिस्सा हैं, अब कोई जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं रहा, यानी कि आपकी जो वक़्त थी अब वो खत्म हो चुकी है। आपके पास जो बंदे आप अपने कोट की जेब में लेकर फिरते थे और सामने टेबल पर रखकर बात करते थे उन वोटों की, वो तो अब खत्म हो चुके वोट, और अब वो नई जो टिकटें जो दी हैं वो तो नून लीग ने दी हैं, वो इंतखाब वो तो नून लीग का इंटीग्रल पार्ट है। अब उन्हें जहांगीर तरीन कहे भी तो वो पीटीआई को वोट नहीं दे सकते, किसी को वोट नहीं दे सकते। तो जहांगीर तरीन तो इस वक्त बिल्कुल हो चुके हैं खाली हाथ। अलीम खान साहब खुद इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, उन्होंने तो सियासत से वैसी किनारा कशी का फैसला कर लिया है कि मुझे रास आई, क्योंकि ऑब्वियसली जो अवाम ने करना था तो उन्होंने शायद अपनी इज्जत बचाई है। तो अब इस सारे मामले में जहांगीर तरीन साहब को यह बताया गया है कि अब कोई जहांगीर तरीन ग्रुप नहीं रहा। आपने अगर अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करना है तो आपको नून लीग को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आए जरा लाइन में लगे, नून लीग को ज्वाइन करें, और आप देख लें कि जिन्होंने भुट्टो से बेवफाई की थी वो क्या से क्या हो गए, और साथ शरीफ फैमिली जो है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इन्होंने जुनेजो से बेवफाई की, उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन की बुक जो है उसमें बताया गया है किस तरह से ये जद्दा चले गए। इन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया, ये कभी किसी के वफादार नहीं रहे, और खान का तो सितारा यही है कि जिसने उसके साथ मत्था लगाया वो रुसवा। किधर गई आयशा गुलालई, किधर गया जावेद हाशमी, किधर गई रेहाम खान, किधर गया ओन चौधरी, ये सारे किस्सा पारीना बनते हैं, और वो अपने जो अपना पूरा उनका नाम बनाया होता है ना, तो वो उसकी मौत को दावत देते हैं अपनी इमेज की जब ये खान के साथ मत्था लगाते हैं। उसकी किस्मत का सितारा ही ऐसा है, और आप देख लें अवाम उसके साथ है, लब्बैक कहती है उसकी आवाज पे, वो बात करता है वो कानों से दिल तक जाती है, अवाम के दिल उसके साथ धड़क रहे हैं, और आज वो अवाम के मकबूल तरीन पाकिस्तान की तारीख का लीडर बन गया है। अच्छा, अब इस सारे मामले में जो मैंने खबर आपके सामने रखी, पीटीआई के लिए एक बड़ी अलार्मिंग भी इसके अंदर डिटेल है, और पैसों का किरदार भी बहुत आम है इस वक्त। अब इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पता है कि अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, और ये फिर 5 साल में वो पैसे पूरे करने होते हैं। ये जो 20 लोटे हैं ये तो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर ये असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी भी कर जाए, इन्हें साल बाद फिर इलेक्शन लड़ना पड़ जाना है, और इनमें से कम 7 एमपीएस तो ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि भाईजान हमारे पास पैसे कोई नहीं है, और अभी खर्चा करें और साल बाद हम फिर खर्चा करें, फिर पैसे पूरे कहां से करेंगे। इन्होंने जहांगीर तरीन साहब से पैसा मांगा,
और उनसे कहा कि कोई हाथ पल्ला मरवाएं, कोई मदद करें हमारी इस इलेक्शन के पैसों के अंदर, कैंपेन के अंदर। जहांगीर तरीन ने इनकार कर दिया कि अब तो नून लीग का हिस्सा है, मुझे उधर से जवाब हो गया, मैं इधर से आपको कैसे फंडिंग दूं। नून लीग में राब्ता हुआ तो हमजा शहबाज ने इनसे वादा किया कि आपको पैसे तो हमने को नहीं देने, क्योंकि पैसे तो आप जरदारी साहब से पहले ही उनके जरिए वसूल कर चुके हैं, जो डीलिंग हो चुकी है, अच्छा खासा पैसा है, उनमें से कुछ जेब हल्की करें। तो वो तो इन्होंने डिकार मारने के लिए लिए हुए थे। तो इन्हें टेंडर के बगैर इनके हलकों में काम करवाने की तलात है कि टेंडर बाद में हो जाएंगे और अभी काम आपके हलकों में शुरू हो जाएगा। लाहौर के हलकों में भी यही इन्होंने प्रोसीजर करना है और तरक्याती कामों के नाम पर यह सारी कार्रवाई, ये सारी वारदात, डकैती जो है ये डाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि कोई तरक्याती काम नहीं करने, ये तौहीन अदालत हो जाना है। तो मैं समझता हूं कि जो पीटीआई है उसे इस सारे मामले में नजर रखनी होगी, इन सारे हलकों पर। और इन तक ये मशवरा भी है कि आप जरा देखते रहें कि ये अंदर खाते वारदातें क्या डाल रहे हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट्स और तरक्याती कामों के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। जबकि जहांगीर तरीन ने तो अपनी सियासत जो है वो खत्म कर दी है और अब वो वजन, वो सब कुछ नहीं रहा और वापसी के रास्ते भी बंद हैं और आगे भी वो अब ऑब्वियसली क्या कर लेंगे। वो जो एक पावर थी, वो जो हाथ में वोट थे, वो तो उन्होंने अपने हाथ काट के शरीफ खानदान को दे दिया। और शरीफ खानदान जब जरूरत होती है तो पांव पकड़ता है, जब जरूरत खत्म हो जाती है तो गला पकड़ता है। ये किसे नहीं पता। अभी भी अगर कुछ लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें भी समझ आ जाएगी कुछ अरसे तक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।